दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा देती है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी इलाके का एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। उस गांव के लोग पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले थे। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर इतनी खास आधुनिक सुविधा नहीं थी। एक दिन इस गांव में एक आदमी जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी कविता उस गांव में रहने के लिए आए। कविता, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से पैदल चलकर आ रहे हैं और ऊपर से इस गर्मी में गला भी सूखता जा रहा है। हाँ रमेश, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन जब हम इस गांव में आए तो हमें इस गांव में कोई खाने पीने का दुकान भी नहीं दिखा। मुझे लगता है कि इस गांव के लोगों को शहरी खान पान के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। चलो कविता, अब हम इस गांव के सरपंच के पास चलते हैं। सरपंच जी से पूछकर एक घर किराए पर ले लेंगे। फिर वो दोनों गांव के सरपंच के पास जाने लगते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी गांव की चौपाल पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त सरपंच जी लोगों से मिलने के लिए चौपाल पर आते थे। अरे सरपंच जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते भाई, नमस्ते। बस बेटा, भगवान की दया से अभी तक ठीक हूँ। मेरे ख्याल से तुम दोनों इस गांव में नए लगते हो। हाँ सरपंच जी, मैं और मेरी पत्नी इस गांव में रहने के लिए आए हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमें ये गांव अच्छा लगा। अगर हमें किराए पर कोई घर मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी सरपंच जी। हाँ बेटा, जरूर। गांव के कोने पर एक घर खाली पड़ा है। वो घर हमने हाल में ही तैयार करवाया है। अगर तुम्हें वहां रहने में कोई परेशानी ना हो तो तुम उसी घर में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। क्या मुझे इस गांव में कुछ काम मिल सकता है? क्योंकि सरपंच जी, मैं अभी इस गांव में नया हूं, तो मुझे काम की भी सख्त ज़रूरत है। देखो बेटा, हमारे गांव में ज़्यादा आधुनिक सुविधा नहीं है। गांव के सभी लोग अपनी अपनी खेती बाड़ी करते हैं और उसी से ही उनका घर चलता है। अगर तुम्हें अपना कोई काम आता है तो तुम कर सकते हो। सरपंच की बात सुनकर रमेश परेशान हो जाता है। तभी रमेश को देखते हुए सरपंच जी बोलते हैं, अरे बेटा, अभी से चिंता मत करो। अभी तुम गांव में नए आए हो। गांव की हवा का आनंद लो, गांव में घूमो, फिर बाद में अपना कोई काम करने की सोचना। सरपंच की बात सुनने के बाद दोनों अपने नए घर में आ जाते हैं। घर बहुत सुंदर था। घर को देखकर कविता भी खुश हो जाती है। इतने में ही रमेश कविता से कहता है, कविता, आज तो सफर ने बहुत थका दिया और ऊपर से भूख भी लग रही है। खाना बनाने में भी 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ऐसा करो, बैग में कुछ मैगी के पैकेट रखे हैं। ऐसा करो, अभी मैगी ही बना लो, वो तुरंत बन जाएगी। हाँ जी, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। आपने ठीक किया जो शहर से आते वक्त मैगी खरीद ली। मैं अभी जल्दी से आपके लिए मैगी बनाकर लाती हूँ। फिर कविता रसोई में जाकर चूल्हे पर मैगी बनाने लगती है। जैसे ही मैगी बना, उनके घर में मैगी की एक चटपटी सी खुशबू फैल जाती है। जैसे जैसे कविता मैगी बनाती है, वैसे वैसे ही उनकी भूख और बढ़ती जा रही थी। तभी मैगी की खुशबू से मोहित होकर गांव की एक औरत उनके घर के अंदर आती है और बोलती है, अरे भाई साहब, आपके घर से ये कैसी चटपटी सी खुशबू आ रही है? इस चटपटी खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कहीं आज अपने घर पर दावत का प्रोग्राम तो नहीं रखा है? अरे नहीं बहन जी, दरअसल हम इस गांव में अभी नए ही आए हैं। भूख बहुत ज़ोरों से लग रही थी, तो सोचा कि 2 मिनट में बनने वाली मैगी बनाकर खा लें। इतने में ही वहाँ पर कविता मैगी लेकर आ जाती है। उस गांव की औरत को देखकर कविता उससे कहती है, अरे बहन जी, लीजिए आप भी मैगी खाइए। ये चटपटी खुशबू इस मैगी की ही है। लीजिए मैगी खाइए और बताइए कि कैसी बनी है। अरे बहन जी, ये क्या चीज़ है? ये तो ऐसी लग रही है जैसे पीले पीले धागे हों। कुछ भी हो, लेकिन खुशबू तो एकदम लाजवाब आ रही है इसमें से। फिर कविता उस औरत को मैगी खाने के लिए देती है। वो औरत मैगी खाने लगती है। शायद उसने पहली बार मैगी खाई थी। फिर रमेश और कविता उसे अपने बारे में बताते हैं। बहन जी, हम इस गांव में आज ही आए हैं और हमें घर चलाने के लिए काम की सख्त ज़रूरत है। सरपंच जी बोल रहे थे कि गांव में काम मिलना मुश्किल है। अब आप ही बताओ बहन, हम क्या करें? अरे बहन जी, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, जब आप इतनी स्वादिष्ट और अच्छी मैगी बना लेती हो। आप अपना खुद का मैगी बेचने का काम करो। और सबसे ज़रूरी बात, गांव में कोई खाने का ठेला भी नहीं है। इस कारण आपकी मैगी का ठेला ज़ोरों से चलेगा। लेकिन बहन जी, क्या गांव के लोग हमारी मैगी खाना पसंद करेंगे? क्योंकि मैंने सुना है कि गांव के लोग घर का ही बना हुआ भोजन खाते हैं। तो क्या ऐसे गांव में हमारा मैगी का ठेला चलेगा? अरे भाई साहब, आजकल गांव के लोग सब कुछ खा लेते हैं। बस खाने का स्वाद कुछ हटके होना चाहिए। ठीक है बहन जी, फिर कुछ दिन में मैगी के ठेले का इंतजाम करता हूँ। देखते हैं गांव वाले मैगी खाते हैं
या फिर नहीं। फिर रात के समय दोनों पति पत्नी इस बात पर विचार करते हैं कि उन्हें गांव में मैगी का ठेला लगाना चाहिए या नहीं। रमेश, मैं तो कहती हूँ कि आप गांव में मैगी का ठेला लगा ही लीजिए। वैसे भी जब हम गांव में आ रहे थे तब देखे थे गांव में एक भी खाने का ठेला नहीं दिखा, और मैगी तो तुरंत बनने वाली चीज़ है। कविता, सोच तो मैं भी रहा हूँ ठेला लगाने के बारे में, लेकिन मुझे फिर गांव के लोगों का ख्याल आता है। कविता, गांव के लोगों का स्वभाव शहरी लोगों से अलग होता है। ये देसी घी में बना हुआ खाना खाने वाले लोग कहाँ इस घास फूस को खाएंगे। अजी, आप तो फालतू में ही चिंता करते हो। वो औरत भी तो कह रही थी कि गांव के लोग सब कुछ खा लेते हैं, बस खाने में स्वाद होना चाहिए, और हमारी मैगी तो होती ही स्वादिष्ट है। ठीक है, अगर ऐसी बात है कविता, तो हम कल गांव में अपना मैगी का ठेला जरूर लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। बस अगले ही दिन उस गांव में रमेश मैगी का ठेला लग जाता है। गांव में हल्की हल्की मैगी की चटपटी खुशबू फैलने लगती है। रमेश ठेले पर खड़ा होकर मैगी बना रहा होता है। तभी उसके ठेले को देखकर गांव का सरपंच जी उसके पास आते हैं और बोलते हैं, अरे रमेश, ये क्या बना रहे हो तुम? खुशबू तो एकदम लाजवाब आ रही है इसमें से, लेकिन देखने से तो ये पीले पीले धागे से लग रहे हैं। अरे नहीं सरपंच जी, इसे मैगी कहते हैं। शहर के लोग इसे खूब खाते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और जल्दी तैयार हो जाती है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। हाँ रमेश, वैसे इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि ये खाने में स्वादिष्ट है। वैसे एक प्लेट कितने रुपए दे रहे हो? अरे सरपंच जी, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, तो आज आपके लिए ये मैगी एकदम मुफ्त है। लेकिन शहर में 40 रुपए की प्लेट मिलती है, लेकिन यहाँ गांव होने की वजह से मैंने इसका दाम मात्र 10 रुपए रखा है। फिर रमेश सरपंच को एक प्लेट मैगी देता है, और जैसे ही सरपंच जी ने मैगी का पहला निवाला खाया तो उसकी आंख फैल गई, और फिर सरपंच जी बिना कुछ बोले मैगी खाने लगे, और खाने के बाद बोले, अरे वाह रमेश बेटा, तुम्हारी मैगी ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसी स्वादिष्ट चीज तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई है। मैं गांव के सभी लोगों को तुम्हारी मैगी के बारे में बताऊंगा, जिससे वो भी तुम्हारे हाथों की बनी हुई मैगी खाने आएंगे, जिससे तुम्हारा मैगी बहुत बिकेगी। फिर सरपंच जी गांव में जाकर गांव के सभी लोगों को रमेश की मैगी के बारे में बताता है, जिससे रमेश के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे भाई, गांव में सरपंच जी तुम्हारी मैगी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। ऐसा तुमने क्या खिला दिया है हमारे सरपंच जी को, जिससे वो तुम्हारी मैगी की तारीफ किए ही जा रहे हैं? हाँ भाई, मैंने आपके सरपंच जी को शहर की स्पेशल मैगी खिला दी है। अरे हाँ, याद आया, सरपंच जी मैगी का नाम ही ले रहे थे कि वो नया आदमी गांव में मैगी बेच रहा है। लाओ भाई, हमें भी खिलाओ अपनी मैगी, हम सभी तुम्हारे ठेले पर मैगी खाने ही आए हैं। फिर रमेश उन सभी लोगों को मैगी दे देता है। गांव के लोग एकदम मैगी पर टूट पड़ते हैं। वो भी बिना कुछ बोले स्वाद लेकर मैगी बड़े मजे से खाने लगते हैं। आज रमेश की पहले ही दिन अच्छी कमाई हुई थी। पहले ही दिन उसका मैगी का ठेला गांव में मशहूर हो जाता है। फिर रात के समय मोहन ठेला बंद करके अपने घर आता है। घर आकर रमेश कविता को सारी बात बताता है। अरे कविता, आज मैंने सरपंच जी को मुफ्त में मैगी खिला दी, जिससे खुश होकर उन्होंने पूरे गांव में अपने मैगी के बारे में बताया, जिसे सुनकर गांव के बहुत सारे लोग ठेले पर मैगी खाने के लिए आने लगे। अच्छा जी, चलो गांव का सरपंच जी हमारे कुछ तो काम आए। इसी बहाने सरपंच जी ने हमारे मैगी के ठेले का प्रचार भी कर दिए। लेकिन रमेश, शहर से आते वक्त हम जो मैगी के पैकेट लाए थे वो सभी खत्म हो गए हैं और गांव में मैगी के पैकेट भी नहीं मिलते। कोई बात नहीं कविता, मैं कल शहर जाकर मैगी के ढेर सारे पैकेट ले आऊंगा। फिर अगली सुबह रमेश शहर से मैगी के ढेर सारे पैकेट ले आता है। गांव के लोग मैगी के ठेले का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे भाई, खेतों में काम कर कर के हर एक घंटे बाद भूख लग जाती है। अब हर बार घर जाकर खाना भी नहीं खा सकते। रमेश की वो मैगी हर बार लगने वाली भूख को मिटा देती है। फिर क्या था, बस गांव में मैगी का ठेला लगाने की देर थी। ठेले को देखते ही गांव के लोग मैगी खाने के लिए ठेले पर आने लगे। अरे भाई, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। कल सरपंच जी तुम्हारी मैगी की बहुत तारीफ कर रहे थे, पर कल मुझे ज्यादा काम होने की वजह से मैं तुम्हारे ठेले पर मैगी खाने नहीं आ पाया, इसीलिए मैं आज आया हूँ। लाओ भाई, अब मुझे भी अपनी मैगी खिलाओ। फिर रमेश उन दोनों गांव वालों को मैगी देता है। गांव वाले मैगी को खाते ही रह जाते हैं। वो बिना कुछ बोले स्वाद लेकर मैगी को बड़े मजे से खाने लगते हैं। वाह भाई,
गांव का सरपंच जी ठीक ही बोल रहे थे। अरे भाई, तुम्हारी मैगी तो एकदम चटपटी है और खाने में भी स्वादिष्ट लग रही है। मैगी खाकर पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। लाओ मुझे 1 प्लेट और मैगी दो। फिर रमेश उस गांव वाले को एक और मैगी की प्लेट देता है। अब गांव वालों की जुबान पर मैगी का स्वाद चढ़ जाता है। हर कोई गांव वाला रमेश की मैगी की तारीफ करता और मैगी खाता है। अब रमेश का मैगी का ठेला पूरे गांव में फेमस हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो आपके नाम और आपके शहर का बने, तो आप सब्सक्राइब करके अपना प्यारा नाम कमेंट करें। धन्यवाद।